शुक्रवार 14 जून 2024। सायंकालीन समाचार। 10वीं और 12वीं बोर्ड की छात्राओं के लिए खुशखबरी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जो छात्राएं मासिक धर्म से गुजरती हैं, उन्हें मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे। बालिकाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और शैक्षणिक सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ये कदम उठा रही है। गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस संदर्भ में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्कूलों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति को एक परामर्श जारी किया है। रेनवाल तहसील मुख्यालय पर बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी हुई शुरू, आमजन को मिली गर्मी से राहत। रेनवाल के दांता रामगढ़ बाईपास पर मोहनपुरा बालाजी के पास नरेना थाने के हटूपुरा ग्राम के दो लड़के राहुल और महेश मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिससे बड़े भाई महेश की मौत हो गई और छोटे भाई का इलाज चल रहा है। सफाईकर्मी से रस बनी, ज्वाइन नहीं किया, बेटे और दलाल के साथ 1.75 लाख की घूस लेते पकड़ी गई। IAS बनने की तैयारी कर रही थी। थोक महंगाई दर ने 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब्जियों से लेकर खाने के सामान में बेतहाशा महंगाई दर्ज हुई है। फूड आर्टिकल्स की महंगाई 9.82%, दालों की महंगाई 21.95%, सब्जियों की महंगाई 32.42%, प्याज की महंगाई 58.05%, आलू की महंगाई 64.05%, WPI। मई महीने में खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों के कारण थोक महंगाई दर 15 महीने के उच्च स्तर 2.61% पर पहुंच गई। थोक खाद्य मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 7.4% हो गई, जो अप्रैल में 5.5% और मई 2023 में 4.82% थी। एग्जाम में मार्क्स कम आने से घर से निकल गई छात्रा। सीकर पिपराली रोड पर किराए के मकान में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा पायल आज सुबह घर से निकल गई। नरेंद्र भूकंप 9,40,40,82,271। भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना छोड़ा। करीब 10 दिन से वे सचिवालय स्थित अपने दफ्तर भी नहीं गए। लोकसभा चुनाव में हार पर इस्तीफे की घोषणा करने वाले कृषि मंत्री मीणा ने अभी तक ना तो दिया इस्तीफा, लेकिन आचार संहिता हटने के बाद भी न तोली सरकारी गाड़ी, नहीं गए दफ्तर। राजस्थान विधानसभा से 4 विधायकों ने सदन की सदस्यता से दिया इस्तीफा। लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण दिया इस्तीफा। विधायक हरीश मीणा, बृजेंद्र ओला समेत राजकुमार रोट, मुरारी मीणा ने दिया इस्तीफा। अभी विधायक हनुमान बेनीवाल का नहीं हुआ है इस्तीफा। राजस्थान मौसम अपडेट 14 जून। पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघगर्जन बारिश, जबकि उत्तरी भागों में कहीं कहीं हीटवेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री श्रीगंगानगर में तथा सर्वाधिक वर्षा 27.0 मिलीमीटर भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में दर्ज की गई है। आज कोटा, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के उत्तरी व पूर्वी भागों में मेघगर्जन, आंधी बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद कहीं कहीं होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में आगामी 3 दिन व पूर्वी राजस्थान में आगामी 4-5 दिन दोपहर बाद कहीं कहीं आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। आगामी 24 घंटों में राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री दर्ज होने व कहीं कहीं हीटवेव चलने की संभावना है। राज्य के कुछ भागों में तेज सतही हवाएं 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर। फलोदी, संदिग्ध गाड़ी का पीछा करते पलटी बाप पुलिस की गाड़ी। हादसे में थानाधिकारी महेंद्र कुमार और कांस्टेबल नारायण कुमार गंभीर घायल। दोनों घायलों को लाया गया जिला चिकित्सालय फलौदी। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को किया MDMH जोधपुर राफा। सेना के लिए आएंगे 5000 वज्र।
चीन पक का वार बेकार करेगा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन, 30 km रेंज, 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर तैनाती होगी। हरियाणा पानीपत में दिनदहाड़े गन पॉइंट पर लूट, पीएनबी की मित्र शाखा में घुसे नकाबपोश बदमाश, फायरिंग कर कैश लूट भागे। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। आरएसएस के बाद अब वीएचपी भी बीजेपी सरकार से खफा, इस बात पर दी आंदोलन की चेतावनी, कहा हिंदुत्व का उत्तराधिकारी कहा जाए। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि सरकार हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर वहां के पैसे को वक्फ बोर्ड को दे देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बाद अब विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप भी बीजेपी से नाराज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को करोड़ों का फंड देने के फैसले पर विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विहिप नेता जल्द ही राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी करने वाले हैं। बकरीद पर सड़क पर नहीं होगी नमाज, सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को दिया साफ निर्देश। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आरएसएस प्रमुख से मिल सकते हैं सीएम योगी, गोरखपुर में संघ की बैठक जारी। राम रहीम ने फरलो मांगी, कहा इसी महीने चाहिए। एचसी ने कहा पहले कार्यक्रम रखा, फिर शामिल होने के लिए दबाव डालते हो। पानी संकट को लेकर सड़कों पर उतरेगी दिल्ली कांग्रेस, देवेंद्र यादव ने एएपी बीजेपी पर बोला हमला। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन मचा सकता है तबाही, ने कंफर्म किया भारत में दूसरा केस, नहीं बनी है कोई वैक्सीन। हरियाणा में हारे बीजेपी लोकसभा कैंडिडेट को चांस, विधानसभा चुनाव के लिए लॉबिंग शुरू। पीएम मोदी ने की जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा, 3 दिन के अंदर हुए हैं 4 आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर के हालातों पर पीएम नरेंद्र मोदी की एनएसए के साथ बैठक, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर हुई बात। NEET-UG पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले किसी छात्र का नुकसान नहीं होने देंगे। नीट 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स वापस, 23 जून को फिर से परीक्षा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा नीट यूजी 2024, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा परीक्षा देंगे छात्र। नीट ग्रेस अंक रद्द, नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा। 8 जुलाई को सुनवाई होगी, चालू कर दी लीपापोती, अगर नहीं लीक हुआ नीट का पेपर तो गिरफ्तारियां क्यों? खरगे ने बोला मोदी सरकार पर हमला। अग्निपथ योजना में बदलाव होगा या बंद होगी? विपक्ष क्यों कर रहा विरोध? सर्वे और समीक्षा से लगाया जा रहा पता। 18 जून को जारी होगी किसान सम्मान की 17वीं किस्त, पीएम मोदी 9.3 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 का फुल बजट मिड जुलाई में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 जून तक प्री कंसल्टेशन बजट मीटिंग शुरू करेंगी। कुवैत की आग में 45 भारतीयों की मौत, एयरफोर्स 1 से वापस लाए जाएंगे शव, विदेश राज्य मंत्री बोले शवों की पहचान करना मुश्किल। कुवैत से केरल लाए जा रहे 45 भारतीयों के शव, कोची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस तैनात। कुवैती अमीर ने दिखाया बड़ा दिल, 45 भारतीयों के शव को अपने प्लेन से भेजेंगे भारत। मुआवजे का ऐलान। कुवैत अग्निकांड, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगी तमिलनाडु सरकार। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा का राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन, नंद सुप्रिया से लोकसभा चुनाव हारी। प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद सीट खाली थी। प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट बर्थ की वेटिंग में, भुजबल राज्यसभा सीट पर नाराज। अजित पवार की पार्टी में चल क्या रहा है? जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वार खोले गए, कोरोना के समय 3 गेट बंद किए गए थे। ओडिशा सीएम ने मंत्रिमंडल के साथ परिक्रमा की। सीजेआई बोले एससी के जजों के पास 7 दिन काम, 5 दिन 50 केसों की सुनवाई, शनिवार को फैसला लिखवाते, रविवार को सोमवार की फाइल पढ़ते हैं। अडानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर की कई कंपनियों को खरीद सकता है,
पीना सीमेंट, सौराष्ट्र सीमेंट और जयप्रकाश एसोसिएट्स सहित कई कंपनियां इस लिस्ट में शामिल। नई जंग की आहट, हिजबुल्लाह का इजरायल पर सबसे बड़ा हमला, लेबनान से दागे 200 रॉकेट, कई इलाकों में भड़की आग। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा पर बैठक की, अधिकारियों से आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को तैनात करने को कहा। चीनी व रूसी हैकरों ने अमेरिकी विदेश विभाग के 60,000 ईमेल चुराए, माइक्रोसॉफ्ट ने कबूली अपनी गलती। एनडीए सरकार 1 साल में गिर जाएगी, इंडिया गठबंधन विकल्प के रूप में सामने आ सकता आप नेता संजय सिंह। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 की मौत, कई लापता, पर्यटन स्थलों पर 2000 से ज्यादा लोग फंसे, 12 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। उज्जैन में सटोरियों से 15 करोड़ कैश जब्त, 3000 गड्डियां और 7 देशों की करेंसी मिली, पुलिस ने रात भर गिनी फिर मशीन मंगवानी पड़ी। एटीट्यूड नहीं बदला तो जयशंकर के फिर विदेश मंत्री बनने से घबराया चीन। पहली विदेश यात्रा के लिए पीएम मोदी इटली रवाना, प्रधानमंत्री होते हुए सबसे अधिक बार चीन गए, अभी तक 66 देशों की यात्रा की। G7 समिट में जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी, गले लगाया, सुनक मैक्रो से द्विपक्षीय बैठक की, शाम को इटली की पीएम मेलोनी से मिलेंगे, जॉर्जिया मेलोनी से करेंगे मुलाकात, G7 समिट में लेंगे हिस्सा। 26 जून को होगा स्पीकर का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जेडीयू-टीडीपी की नजर। अजीत डोभाल फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पीके मिश्रा पीएमओ के प्रधान सचिव पर बरकरार, पीएम ने 2 और सलाहकार नियुक्त किए। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 8% की मजबूत वृद्धि की भविष्यवाणी की। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव, अब तक 10 की हुई मौत, कई लोग झुलसे, सैकड़ों हेक्टेयर वन संपदा राख। T20 वर्ल्ड कप 2024, बांग्लादेश का सुपर 8 में पहुंचने का सपना बरकरार, शाकिब ने 2 साल बाद जड़ी 50। भारत की दिव्या देशमुख बनी विश्व जूनियर चैंपियन, 15 साल का सूखा किया खत्म। शेयर बाजार में हरियाली के साथ खत्म हुआ हफ्ता, सेंसेक्स 182 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,450 के पार।